जय हिंद साथियों, मैं जय राठौर जय हिंद हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में लेकर के आया था संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद पर मैंने शॉर्ट में चर्चा भी की थी। ठीक है, एक बार पूरा समझाने का प्रयास किया था। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया भी होगा। ठीक है, मैं इसको अब विस्तार से लेकर के चलता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था 5 भेद बताए थे। ठीक है, उसमें से 3 भेद मुख्य होते हैं और 2 भेद उपभेद होते हैं। ठीक है, जो अंग्रेजी के व्याकरण से निकल के आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था जातिवाचक के 2 भेद कौन कौन से होते हैं, एक होता है समूहवाचक, एक होता है द्रव्यवाचक। ठीक, अब मैं लेकर के आता हूँ विस्तार से व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिगत रूप से बोध कराते हैं, के नाम का व्यक्तिगत रूप से बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या लिख सकते हैं हम परिभाषा इसकी? जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान का व्यक्तिगत रूप से बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये नाम का बोध कराते हैं। क्या है? जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान का व्यक्तिगत रूप क्या, जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान का व्यक्तिगत रूप से बोध कराते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे नाम जिनके अंतर्गत कोई दूसरा नाम नहीं आता है, ऐसे नाम जिनके अंतर्गत कोई दूसरा नाम नहीं आता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या लिखेंगे? ऐसे नाम जिनके अंतर्गत कोई दूसरा नाम नहीं आता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य एक ही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, पर्वत, नदियां, ठीक, जैसे मैंने गंगा क्या है? हिमालय क्या है? एक व्यक्तिगत। ठीक है, जैसे सूर्य, गंगा, हिमालय, सूर्य एक है। ठीक है, इसके अलावा कोई सूर्य है? नहीं है। गंगा एक है, ठीक, हिमालय एक है। ठीक है, मान लीजिए मैंने कोई नाम ले लिया। ठीक है, मैंने अपने टाइम पे मैंने अगली वीडियो में समझाया था अनुप्रियम जो है, होंगी तो बहुत सारी होती है, लेकिन एक गुण वाली, एक विचारधारा वाली, एक सेम शकल वाली कोई अनुप्रियम नहीं होगी। ठीक है, उसी हिसाब से उसे किसमें रखता था? व्यक्तिवाचक में रखता था। ठीक है, एक व्यक्तिगत उसका रूप। ठीक है, ठीक, एक इसका नोट पॉइंट लिख लीजिए। जैसे एक सेकंड नंबर में इसको लिखते हैं, ऐसे इनके बहुवचन नहीं बनते हैं। जैसे हिमालयों तो नहीं कर सकते हम,
ठीक है, इनके बहुवचन नहीं बनते हैं। ठीक है, वाक्य प्रयोग के आधार पर, परंतु कुछ ऐसे मनुष्य हैं जिनके बहुवचन बनते हैं किंतु वाक्य प्रयोग के आधार पर। ठीक है, जब वाक्य बनाते हैं तो बहुवचन बनते हैं और वो फिर किसमें चले जाते हैं, जातिवाचक में चले जाते हैं, एक जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं इनके बहुवचन नहीं बनते हैं, इनके बहुवचन नहीं बनते हैं, बनते हैं, इनके बहुवचन नहीं बनते हैं। ठीक है, परंतु कुछ ऐसे मनुष्य के नाम हैं जो वाक्य प्रयोग के आधार पर बहुवचन बन जाते हैं। ठीक है, परंतु कुछ मनुष्य के नाम हैं जिनके वाक्य प्रयोग से बहुवचन बन जाते हैं, बहुवचन बन जाते हैं। इनको बहुवचन बन जाते हैं और वह जातिवाचक में चले जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने कहा इनके बहुवचन नहीं बनते हैं परंतु कुछ मनुष्य के नाम हैं जिनके वाक्य प्रयोग से बहुवचन बनते हैं और वह जातिवाचक में चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर वह व्यक्तिवाचक में नहीं रहते हैं, जातिवाचक में चले जाते हैं। जैसे कौन से हो सकते हैं नाम, मंथरा। ठीक है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। क्या लिखेंगे हम एग्जाम्पल में, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, कमी नहीं है। अब बताइए क्या लिख सकते हैं इसे हम, सही है ये बात, सही है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, ऐसी दगा देने वाले बहुत सारे लोग हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तुम तो एक जयचंद हो। ठीक है, यही कहेंगे ना, तुम तो एक जयचंद हो, तो हम क्या कहेंगे, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। ठीक है, जयचंदों का एक जाति का बोध करा रहा है, मतलब कि एक धोखाधड़ी वाले व्यक्ति की स्पष्ट रूप से जाना जाने लगा है कि जयचंदों का मतलब कोई जो धोखा देता है। ठीक है, तो इसे जातिवाचक में रखते हैं, जातिवाचक में। ठीक है, ठीक, इस तरह से। अगला देखते हैं, जैसे बहुत सारे शब्द कौन कौन से हैं, जैसे सूर्य मैंने बता दिया था, ये है। ठीक, इस तरह से। अब आते हैं अगला, देखते हैं व्यक्तिवाचक के बाद जातिवाचक। जातिवाचक में जातिवाचक पर चर्चा करेंगे। जातिवाचक में
क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अगर पूछा जाए ग्रह किस में आएंगे, समुद्र किस में आएंगे, समुद्र के नाम किस में आएंगे, ग्रह के नाम किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक में। सूर्य, शुक्र मतलब पृथ्वी, शुक्र, मंगल, अरुण, वरुण, ये सब किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक में। ठीक है, अब आते हैं जातिवाचक पर। नंबर 2 जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, मैंने बताया था जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञा के शब्द निश्चित गुणों पर आधारित किसी समूह का बोध कराते हैं। क्या है? जो संज्ञा के शब्द निश्चित गुणों पर आधारित किसी समूह का बोध कराते हैं। निश्चित गुणों पर आधारित, समझ रहे आप मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? जिनके गुण एक जैसे हो। ठीक है, जिनके गुण एक जैसे हो उन्हें जातिवाचक कहते हैं। ठीक है, जैसे इसकी परिभाषा क्या है? जो संज्ञा के शब्द निश्चित गुणों पर आधारित निश्चित गुणों पर आधारित किसी समूह का बोध कराते हैं। किसी समूह का बोध कराते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में मनुष्य, ठीक, पशु, पक्षी, ठीक। क्या है? मनुष्य एक जातिवाचक है, एक जाति है मनुष्य की। ठीक है, पशु भी एक जाति है। ठीक, पक्षी भी एक जाति है। ठीक, उसके बाद में आ जाए नदियां। नदियां अगर कहा जाए, नदियां कैसा है? नदियां है तो जातिवाचक। अगर किसी का नाम ले लिए, गंगा, यमुना, सरस्वती, झेलम, चिनाब, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक में जाएंगे। ठीक है, उनका नाम ले लिया गया इसलिए। ठीक है, इस तरह से। अब देखते हैं एक इसका नोट पॉइंट क्या है अगला। एक जातिवाचक शब्द के अंतर्गत कई व्यक्तिवाचक दिए जाते हैं। क्या है? एक जातिवाचक के अंतर्गत कई व्यक्तिवाचक शब्द दिए जाते हैं। एक जातिवाचक के अंतर्गत कई व्यक्तिवाचक दिए जाते हैं। व्यक्तिवाचक दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे
मैंने लिया था नदी, नदियां। ठीक है, इधर लिख सकते हैं हम गंगा, एक जाति हो, व्यक्ति हो गया, व्यक्तिवाचक नाम है। यमुना, ठीक, झेलम, ये रहा इस तरह से। ठीक है, चलिए मैं अगली वीडियो में लेकर के आएंगे, इसके बाद में चर्चा करेंगे हम लोग अगले पॉइंट पर। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक हो गया, उसके बाद में अब हम आते हैं समूहवाचक में आएंगे, फिर उसके बाद भाववाचक में आएंगे। ठीक है, इस तरह से। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है।